चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सवाल में आपको लिखा हुआ कि किसी खास दिन कोई आदमी देखता है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, मतलब प्राइस ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास 160। बोला किसी खास दिन वो जो है ना 2 kg एप्पल्स लेता है एंड 1 kg क्या लेता है, ग्रेप्स लेता है, और दोनों का प्राइस वो कितना देता है दुकान वाले को 160 देता है। प्राइस आपको क्या किया, 1 kg का प्राइस नहीं दिया, मतलब टोटल आपको दे दिया हुआ है, टोटल आपके पास है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, लेट कर लेना, लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स बी एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू वाई। ठीक है, सबसे पहला काम आप 3.1 का तीनों सवाल में आप देखे होंगे कि जो भी चीज लिखा हुआ रहता है उसको आप इक्वल टू में क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा था, एप्पल्स था और ग्रेप्स था, दोनों वो टोटल 2 kg और 1 kg खरीदता है, और कुछ प्राइस उसको मिला करके कितना देना पड़ता है 160 देना पड़ता है उसको। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए, लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू वाई। ठीक है, 1 kg एप्पल का दाम कितना है x, और वो कितना एप्पल खरीदता है, देखिए कितना खरीद रहा है 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो 2 kg एप्पल्स का प्राइस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 1 kg का दाम x है तो 2 किलो का कितना होगा 2 गुना x, 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x, प्लस ग्रेप्स कितना लेता है, ग्रेप्स देखिए 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू y, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है ना, आप जैसा पहले और दूसरे सवाल में किए, आप y का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो क्या करेंगे, y के साथ जो भी प्लस में है वो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नहीं क्योंकि इक्वल टू की तरफ कोई भी अगर प्लस में हो तो दूसरी तरफ जाकर के वो माइनस का हो जाता है। ठीक है ना, y का वैल्यू मिल गया आपके पास, और बोला है कि आपको लिखना है कैसे, अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली में क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके कोई एक एक्सप्रेशन बनता है। देखिए y इक्वल टू 160 माइनस 2x, वेरिएबल। ठीक है ना, तो इक्वेशन बन गया, ग्राफिकली आप इसको दिखा दिए। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन देखिए अब क्या बोला है, सवाल पढ़िए फिर से, आपको समझ में आता रहेगा अपने आप। इस बार कुछ महीने बाद गया, कुछ महीने बाद, आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद गया, और फिर वो क्या करता है 4 kg ऑफ एप्पल्स लेता है, 4 kg ऑफ एप्पल्स। तो 1 kg एप्पल का दाम है x, तो 4 kg का कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, नहीं 1 kg से मल्टीप्लाई कर दिए 4 kg को, मतलब 1 kg का जो प्राइस था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 kg का आ जाएगा, प्लस ग्रेप्स कितना लेता है 2 kg, तो 2 इंटू 1 kg का y, तो 2y, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब आपको ये सवाल बिना बोले भी समझ में आ रहा होगा, नहीं आपको अब तक तो तीसरा सवाल करते करते ये समझ में आ गया है कि जो चीज लिखा था, जैसे एप्पल्स और ग्रेप्स था तो उसका एक्स और वाई लेट कर लिया आप। ठीक है ना, एक्स और वाई लेट कर लिए, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू वाई लेट कर लिए। ठीक है, फिर ये 2 kg एप्पल्स लेता तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 160। फिर y का वैल्यू निकालना था, y यहाँ छोड़ दिए, ये प्लस में था दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस में आ गया, इक्वेशन बन आ गया ना समझ में। चलिए वेरी गुड, फिर अगेन दोबारा क्वेश्चन पढ़े कि आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल, तो 4 kg, 1 kg का दाम कितना था x, 1 kg का दाम कितना था x था ना, तो 4 के लिए क्या कर दिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2 इंटू 1 kg का दाम था y, तो y से मल्टीप्लाई कर लिए इक्वल टू 300। ठीक है, अब जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 300। 2 यहाँ पर भी था, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी चीज अगर इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ जाकर के वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, नहीं डिवाइड हो गया, 2 से 15 टाइम्स 30, अरे 2 का मतलब 300 का आधा कितना होगा, आधा से तो डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, आप 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 150 बार में, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 150 आ गया ना 150। ठीक है, आपको निकालना क्या है, y का वैल्यू निकालना है,
y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसके साथ जो प्लस में है वो दूसरी तरफ जा करके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। y इक्वल टू 150, ये 2x प्लस का था, इधर आके माइनस का 2x। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप पहला और दूसरा क्वेश्चन खूब अच्छे से समझे थे तो, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया ना, आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गया और इक्वेशन 2 भी आ गया है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए अलजेब्रिकली तो आप दिखा दिए, इक्वेशन को आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिए। आपको कैसे दिखाना है, दूसरा क्या बोला है, ग्राफिकली भी दिखाइए। अलजेब्रिकली तो दिखाई दीजिए, ग्राफिकली भी दिखाइए, मतलब ग्राफ भी बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए हम आपको क्या बताए थे, आप क्या करते हैं, एक बार आ जाते हैं इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन में, पहला इक्वेशन क्या लिखा है देखिए, y इक्वल टू 160 माइनस एक्स, y इक्वल टू ये तो लिखा है 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x। y का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 160 माइनस 2x लिख दिए। उसके बाद फिर से क्या, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखिए क्या लिखा है, y इक्वल टू 150 माइनस 2x। ये समझ में आ गया ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लिए यहाँ पर। अब हमको क्या करना होता है, x का वैल्यू हम लोग को क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू खुद से पुट करना, मतलब अपने मन से x का कोई भी वैल्यू अच्छा सा सोच करके रखना है। उससे क्या होगा, y का वैल्यू निकलेगा। और 3 वैल्यू चाहिए होता है हमको, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, x का जो भी वैल्यू आपके मन में आता है वो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो आपके ग्राफ पेपर में आ जाए, क्योंकि ग्राफ पेपर हमारे पास छोटा होता है। उसमें आने के लिए वैल्यू भी ऐसा रखें ताकि आंसर भी कैसा मिले, छोटा छोटा सा मिले। जैसे कि यहाँ पर देखिए 160 लिखा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है, तो हम सोचे कि अगर यहाँ पर 50 रख दिया जाए तो x की जगह पर क्या रखना है, 50। y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 50, x की जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, 50। कुछ भी सोच के रखा जा सकता है, तो हम क्या रख दिए 50, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100, 160 माइनस 50 टू जा 100, तो कितना आ गया, y इक्वल टू देखिए 60, नहीं माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। मतलब जब आप x का वैल्यू 50 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया है आपके पास, 60 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा वैल्यू भी पुट करना है आपको, दूसरा वैल्यू भी पुट करना है, जो भी आपका मन करे। क्या रखना चाहेंगे, कुछ भी रखना चाहते हैं आप, 50 रख दिया, अब 60 रख के देख लीजिए एक बार, 160 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 60, ठीक है, इक्वल टू 160 माइनस 62 जा कितना होता है 120, 62 जा 120। अब क्या करेंगे, 160 में से 120 को माइनस करेंगे, माइनस करिए कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। y इक्वल टू 40, y इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। x का वैल्यू आप रख रहे हैं 60, y का वैल्यू मिल रहा है 40। देखिए एक बार 50 रखे, एक बार 60 रखे, अब इस बार क्या रख देते हैं, 70 रख के देख लेते हैं। y इक्वल टू, क्योंकि सवाल तो बहुत सिंपल है, वैल्यू रखिए माइनस करिए आंसर आ गया, ठीक है। 50 रखे, 60 रखे, अब रखते हैं 70। क्या रखेंगे, 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x, x की जगह पर क्या रखना चाहते हैं आप, 70, ठीक है। तो 160 माइनस 140, 72 जा कितना होगा 140, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। y का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास 20, जब आप 70 रखे तो कितना आ गया 20। ये समझ में आ गया ना। आप क्या किए, x का 3 वैल्यू जो भी आपके मन में आया वो आप यहाँ पर रखे, ठीक है। 50 रखे, x की जगह पर 50 रखे, फिर 52 जा 100 हो गया, फिर आप क्या किए, इस 160 में से 100 को माइनस किए, 60 आ गया, ठीक है, पहला वैल्यू। दूसरा आप क्या रखे, 60, x की जगह पर देखिए 160 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखे आप 60 रखे, 62 जा कितना हो गया 120, 120 हो गया, 160 माइनस 120, 160 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर तीसरा वैल्यू कितना था 70, y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू तीसरा वैल्यू कितना रख रहे हैं आप 70, 72 जा 140, ठीक है। 160 में से जब आप 140 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया, x का 3 वैल्यू रखे और y का 3 आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे इक्वेशन 2 में भी, इक्वेशन 2 में भी जो भी आपका वैल्यू मन करेगा वो आप रखेंगे, रखिए जो भी आपका मन करेगा वो वैल्यू आप रखेंगे, रखिए जो भी मन करता है, ठीक है। सोचिए कोई सा भी वैल्यू जो भी आपका मन करता है, बस कोशिश क्या करना है कि वैल्यू आसपास वाला रहे ताकि ग्राफ अच्छा बने,
ठीक है। चलिए 160 लिखा था, सोचे कि 50 रख देते हैं सीधा सीधा, यहाँ पर 50 पहले जैसे यहाँ रखे ना वहाँ भी रखते हैं 50, y इक्वल टू 150। क्यों रख रहे हैं, कुछ भी क्यों रख रहे हैं पता है, क्योंकि सिर्फ माइनस ही तो करना, डिवाइड करने वाली बात है नहीं। हम लोग पहला वैल्यू क्या रख रहे हैं 50, x की जगह पर रखिए 50, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू x की जगह पर कितना रखना है आपको 50, ठीक है। तो 150 माइनस 100 कितना आ जाएगा घटाने के बाद 50, y इक्वल टू 50 आ गया, 50 रखे तो 50 आ गया, वेरी गुड, 50 हो गया नहीं। चलिए दूसरा वैल्यू y इक्वल टू, अब क्या रखते हैं आप 50 रखे, फिर से 60 यहाँ रखे थे तो यहाँ भी क्या करते हैं 60 रख देते हैं, क्यों, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बड़ा सिंपल सा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, y इक्वल टू 150 माइनस y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू x की जगह पर आपको कितना रखना है 60 रखना है ना, 60 रखिए, ठीक है। 150 माइनस 120, 150 माइनस 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, y इक्वल टू कितना आ गया 30, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए 30 आ गया। तीसरा वैल्यू फिर से मेरा मन क्या कर रहा है रखने का 70 रखिए, y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 70, x की जगह पर मेरा मन क्या क्या रखने का 70 रख दिए, y इक्वल टू 150 माइनस 72 जा 140, y इक्वल टू कितना आ गया 10, y इक्वल टू 10, ठीक है। आपका जो भी मन करता है वैल्यू पुट करने का आप पुट करिए, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी पुट किए, इक्वेशन 2 में भी पुट किए, x का वैल्यू पुट किए, y का आ गया, यहाँ भी x का वैल्यू पुट किए, यहाँ पर भी x का वैल्यू आ गया। अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम होगा ग्राफ बनाना, इसको तो आप नोट कर ही लेंगे, आपके पास तो ऑप्शन है ही। चलिए अब हमको क्या करना है ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने भी आपको आ गया, ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे, ग्राफ किस में बनाएंगे आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, तभी आपका ग्राफ अच्छा दिखेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर कोशिश करते हैं अच्छा बनाने का। चलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या ओरिजिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, 0,0 इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर x भी 0 और y भी 0, ये होता है प्लस का x एक्सिस, ये किसका x एक्सिस होता है प्लस का, इधर वैल्यू चलेगा जैसे कि हमको कहाँ तक चाहिए 50 60 70 चाहिए ना, हम लोग रखते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। इधर x माइनस में चलेगा -10 -20 -30 -40 -50 -60, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दिए। इधर y का 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। इधर माइनस का 10 -20 -30 -40, ठीक है, माइनस का चलेगा, इधर जरूरत है नहीं हमको माइनस वाला, इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और हम तो ग्राफ यहाँ पर रफली आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको फिर भी लगे कि ग्राफ में दिक्कत आ रहा है तो आप हमको बताइएगा, ग्राफ में भी हम समझाएंगे आपको, कि ग्राफ में दूसरा ऑप्शन देख लेंगे कैसे समझाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ग्राफ बना दिए। अब इक्वेशन 1 के लिए, किसके लिए इक्वेशन 1 के लिए वैल्यू पुट करना है, पहले x कहाँ जाना है 50, तो x चले आइए 50, x 50 और y कितना जा रहा है 60, x 50 और y 60, x 50 और y 60, देखिए कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा ना, x 50 और y 60, देखिए यहाँ कहीं पर आएगा ना, ठीक है। ग्राफ में आपके पास ये ऑप्शन रहेगा x 50 और y 60, ठीक है ना, पहला पॉइंट यहाँ पर रख दिए, x 50 और y 60, ठीक है। दूसरा देखिए कितना है x 60, x कहाँ जाना है 60, x चले आइए 60 और y 40, x 60 और y 40, यहाँ से 40 y 40 हो गया, y 40 और x 60, यहाँ कहीं पर आएगा ना 60,40। तीसरा देखिए 70 20, x कहाँ जाना है 70 और y कहाँ रहना है 20, x 70 और y 20, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर। आप थोड़ा सा और दूर आप इसको ग्राफ में बनाएंगे ना तो आपका पॉइंट एग्जैक्ट बनेगा, बिल्कुल तीनों एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे स्केल से तीनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, ठीक है, बन गया ना ग्राफ। चलिए ये तो इक्वेशन 1 के लिए था, अब हमको क्या करना है इक्वेशन 2 के लिए करना है। फिर से देखिए x का वैल्यू कितना 50, x 50 और y 50, x 50 और y भी 50, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है।
दूसरा देखिए 60 20, 60 और 30, x कितना जा रहे हैं देखिए, x 60 और y कितना 30, y 30, तो 60 और 30 यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, ठीक है। उसके बाद x का एक वैल्यू कितना है 70, x का एक वैल्यू कितना है 70 और y कितना है 10, y 10, 70 और 10 देखिए कहाँ पर, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अच्छा सा ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सबको तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सीधा सा स्ट्रेट लाइन आपको खींच देना है। समझ में आ गया ना, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया है, तीनों सवाल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और इसको जो है ना, ये तीनों सवाल को अभी हम बहुत, मतलब ये तो बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी बताए। अब हम क्या करेंगे, तीनों सवाल को आपको शॉर्ट में, मतलब अगर आप इसको देख लेते हैं और फिर उसको देख लेते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीनों वीडियो हम फिर से बनाएंगे अभी।